नहीं आप लोग सुने कि नहीं, आटा चक्की जब पुक 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 बजता था वो। हाँ। और शाम को एक चिड़िया बोलती थी, मतलब आधी घंटे तक बोलती थी, इतना अच्छा लगता था सुनने में। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, तारे आ गए, चंद्रमा आ गए, अंधकार छा गया, अभी पक्षियों की चहचहाट क्या है। वो स्वामी जी कहते हैं घर में जो लोग आहुति दे रहे हैं, आहुति देने के समय वेद पाठ चल रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदु, ऐसा लग रहा है कि संध्या का समय जान करके जनु खग मुखर समय जनु सारी, ये दृष्टिकोण है। यदि आप अच्छा देखने का स्वभाव बना लेंगे ना, तो आपको सब जगह अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और यदि कमी देखने का स्वभाव बना लेंगे तो वैकुंठ में भी जाकर कमी ही दिखाई पड़ेगी। आपको बताऊं, सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं और उनके रहते नीचे अंधकार आ गया। वो भी आश्चर्य, कौतुक देख पतंग भुलाना। थोड़ी देर उत्सव के बाद, हवन के बाद, ये जब अंधकार छटा, सूर्य नारायण को अयोध्या का नीचे का उत्सव दिखाई देने लगा। उनके घर में उत्सव चल रहा है। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे चला जाएगा। थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन करता हूं। और खड़े होकर देखने लगे नीचे अयोध्यावासी। अरे घर घर आनंद छायो, कहां? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे अब सो बेटा बनी आयो, अयोध्या नगरी में सो बेटा बनी आयो, अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में सुजस कहे को कह कई सुत को, सुजस कहे को कह कई सुत को मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत अब प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के सुवरन देखि ल जायो, अयोध्या नगरी में सुवरन देखि ल जायो, अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में बिचरै मगन मनुज तन कीन है, बिचरै मगन मनुज तन कीन है काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी अब डमरू आके बजायो, अयोध्या नगरी में डमरू आके बजायो, अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी
प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से, प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुध जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुध जायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है? अच्छा आ रहा है। कल्पना करिए देहरादून में कथा सुन के इतना आनंद मिल रहा है, जब राम जी आए होंगे तब कितना आनंद की वर्षा हुई होगी। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हुए और सोचे कि एक दो उत्सव देख करके आगे बढ़ूंगा। एक बधाई गीत सुने, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 2 घंटा सुने, 4 घंटा सुने, 5 घंटा सुने। सोचने लगे कि यदि आगे चल गया तो मन में ये बना रहेगा कि न जाने मेरे आने के बाद क्या हुआ होगा अयोध्या में। तो सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि अब एक बार फुल और फाइनल बंद हो जाए बधाई उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। ये बधाई गाना वाना बंद हो जाए तब आगे जाएंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। ऊपर से देख रहे हैं, नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब जाएंगे। जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जानई को, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। 1 महीने तक दिन कैसे हो जाएगा? आपको बताऊं, यूरोप में और ऊपर जाइएगा तो एक नॉर्डिक रीजन है, 4 देशों का एक रीजन है, उसको नॉर्डिक कहते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे में 6-6 महीने तक दिन रहता है। कितने दिन तक? साल में एक ऐसा दिन आता है जिसको मिडनाइट सन कहा गया। वहां पर रात को 12 बजे भी वहां सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। 6 महीने अंधकार, 6 महीने दिन। यदि वहां 6 महीने दिन हो सकता है तो अयोध्या में 1 महीने तक दिन नहीं हो सकता, जहां परमात्मा ही अवतार ले लिए है? यह श्रद्धा का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। ये कथा कहती है राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में दिन ही दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार नहीं आ सकता कभी। 1 महीने तक सूर्य नारायण अयोध्या का उत्सव दर्शन किए और उसके बाद दिन मन चले करत गुणगाना, दिन मनी चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा।
सूर्य नारायण 1 महीने बाद प्रणाम करके राम जी को आगे यात्रा में चले, और उनके जाने के बाद उत्सव देख करके लोग अपने अपने घर वापस गए। कौन लोग? यहां दर्शन करिए। देखी महोत्सव कौन? सूर मुनि नाना। अयोध्या में राम जी का उत्सव देखने 3 लोक से लोग आए थे। तीनों लोक से, देवलोक से सूर्य यानी देवता आए थे, मृत्यु लोक से मुनि लोग आए थे पृथ्वी से, और पाताल से नाग लोग आए थे। उत्सव देखे और देख करके अपने घर गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। कैसे गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते घर गए। कैसे गए? सौभाग्य की प्रशंसा करते। ये कथा कह रही है कुछ भी हो जाए जीवन में केवल सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए, और ये भी स्वभावजन्य है। यदि सौभाग्य देखने का स्वभाव होगा तो अभाव में भी जीव सौभाग्य देख लेगा, और यदि स्वभाव में नहीं है तो भरा पूरा रहेगा, उसके बाद भी दुर्भाग्य ही दिखाई पड़ेगा उसको अपना। मैं आपको बताऊं, एक लोग हमको कथा में मिले, 3-4 साल हो गया, कमरे में मिले। हम बोले भाई साहब कथा में? बोले महाराज हम कथा में नहीं जाते। और क्यों? हमको कथा सहता नहीं है महाराज जी। हम पहली बार सुने ये बात। बोले सहता नहीं, इसका क्या मतलब? बोले महाराज जी 3 साल पहले एक कथा में गया था मैं, 10,000 का चप्पल पहन के गया था मैं, पहले दिन ही चोरी हो गया। उस दिन से कथा में जाना मैं बंद कर दिया। मैं उनसे कुछ बोला नहीं, मन में सोचने लगा बताओ कितने दुर्भाग्यशाली है, 10,000 के चप्पल के चक्कर में अमृत को छोड़ करके बैठे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कहो। सौभाग्य देखिए, देहरादून में है और राम जी की कथा सुनने को मिल गई है। ये सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। मेरा क्या सौभाग्य है? देवभूमि में कथा गाने का अवसर प्राप्त हो गया, ये राजन का सौभाग्य है। दुर्भाग्य ना देखिए, कई लोग भगवान के सामने भी जाकर कहते प्रभु पापी का उद्धार करिए, महापापी का उद्धार करिए प्रभु। और जैसे मंदिर से बाहर निकले आप एक बार कहिए और पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। अरे मंदिर में तो हाथ उठा उठा के कह रहे थे प्रभु पापी का उद्धार करिए, वो तो ऐसे ही कह रहे थे हम। इसको बंद करिए, हमेशा कहिए हमसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है धरती पर, हम बड़भागी हैं, भगवान की खूब कृपा है। मैंने सुना है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जिह्वा पर आकर बैठती हैं सबके, और उस समय जो मुख से निकल जाए वो अकाट्य सत्य हो जाए। अब आप दिन भर कहिए हम पापी हैं, हम पापी हैं, कहीं उसी समय सरस्वती आ गई तो इसलिए कहिए खूब भगवान की कृपा बरस रही है, दिन भर रटिए इसको, उसी समय सरस्वती जी आ गई तो भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। प्रातः स्मरणीय श्री भिक्षु जी महाराज कहते हैं प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की। कोई पूछे तो यही कहिए बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने। हाँ कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर,
मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम